Hello friends, welcome back. This is Saurabh and you're watching Shipra English Paradise and English Teaching Channel. डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि मैं लिंकर्स एंड फ्रेजेस पे एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, तो आज भी इस वीडियो लेक्चर में हम लिंकर्स एंड फ्रेजेस की सीरीज शुरू रखेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सकें जिनको इंग्लिश की रियली बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला लिंकर है बाय डिंट ऑफ। इसकी हिंदी होती है के बल पर। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप पैसे के बल पर सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। इट्स इंग्लिश इज You can't buy everything by dint of money. You can't buy everything by dint of money. चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने अंग्रेजी के बल पर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। इंग्लिश होगी He has got a good job by dint of good English. He has got a good job by dint of good English. चलिए नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है consequently और एज अ रिजल्ट। इसकी हिंदी होती है परिणाम स्वरूप। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुमने दिन रात मेहनत की, परिणाम स्वरूप तुमने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इट्स इंग्लिश इज यू बर्nt midnight oil, consequently you got first division. You burnt midnight oil, consequently you got first division. नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने अपना कीमती समय बर्बाद किया, परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में असफल हो गया। इंग्लिश होगी ही वेस्टेड हिज वैल्यूएबल टाइम, एज अ रिजल्ट ही फेल्ड इन एग्जाम्स। ही वेस्टेड हिज वैल्यूएबल टाइम, एज अ रिजल्ट ही फेल्ड इन एग्जाम्स। चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है इफ। इसकी हिंदी होती है यदि। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि तुम दोषी नहीं हो तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट्स इंग्लिश इज इफ यू आर नॉट गिल्टी यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ यू आर नॉट गिल्टी यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इंग्लिश होगी इफ यू डोंट वर्क हार्ड you won't get good results. If you don't work hard, you won't get good results. Let's move on to the next linker. Next linker is in respect of. इसकी हिंदी होती है के लिहाज से। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम उम्र के लिहाज से मुझसे छोटे हो। इंग्लिश होगी You are younger to me in respect of age. You are younger to me in respect of age. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा काम क्वालिटी के लिहाज से तुम्हारे काम से अच्छा है। इट्स इंग्लिश इज माई वर्क इज बेटर देन योर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। माई वर्क इज बेटर देन योर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है ऑन द ग्राउंड ऑफ। इसकी हिंदी होती है के आधार पर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने अपनी प्रतिभा के आधार पर बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त की। He got a very good job on the ground of his talent. He got a very good job on the ground of his talent. अगला एग्जाम्पल है तुमने अपने कठिन परिश्रम के आधार पर यह पोजीशन प्राप्त की है। Its English is You have earned this position on the ground of your hard labor. You have earned this position on the ground of your hard labor. Let's move on to the next linker. Next linker is after all. इसकी हिंदी होती है आखिरकार। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए, आखिरकार वे तुम्हारे माता पिता हैं। Its English is You should look after them, after all they are your parents.
You should look after them. After all, they are your parents. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित करेगा, आखिरकार मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं. इंग्लिश होगी, He will certainly invite me. After all, I am his best friend. He will certainly invite me. After all, I am his best friend. चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं. अगला लिंकर है on behalf of और on the part of. इसकी हिंदी होती है की ओर से. चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. मैं मिस्टर गिल की ओर से आपको आमंत्रित करने के लिए यहां आया हूं. इंग्लिश होगी, आई एम हेयर टू इन्वाइट यू ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर गिल. आई एम हेयर टू इन्वाइट यू ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर गिल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह पुलिस की तरफ से लापरवाही थी. इट्स इंग्लिश इज, इट वॉज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस. It was negligence on the part of police. Let's move on to the next linker. Next linker is at a stretch. इसकी हिंदी होती है लगातार. चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आप लगातार कितनी देर काम कर सकते हैं. इंग्लिश होगी, For how long can you work at a stretch? For how long can you work at a stretch? अगला एग्जाम्पल है, आपको परीक्षा के समय में लगातार अध्ययन करना चाहिए. इट्स इंग्लिश इज, यू शुड स्टडी एट अ स्ट्रेच इन एग्जाम्स टाइम. यू शुड स्टडी एट अ स्ट्रेच इन एग्जाम्स टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर. नेक्स्ट लिंकर इज फॉर एवर और फॉर गुड. इसकी हिंदी होती है हमेशा के लिए. चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. हमने उसके बाद हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया. इंग्लिश होगी, वी लेफ्ट द विलेज फॉर एवर आफ्टर दैट. वी लेफ्ट द विलेज फॉर एवर आफ्टर दैट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आप हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं रह सकते हो. इट्स इंग्लिश इज, यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम अस फॉर गुड. You cannot stay away from us for good. चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट लिंकर देख लेते हैं. लास्ट लिंकर है इन द निक ऑफ टाइम. इसकी हिंदी होती है ठीक समय पर. चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पुलिस कभी घटनास्थल पर ठीक समय पर नहीं पहुंचती. इंग्लिश होगी, पुलिस नेवर रीच ऑन द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम. पुलिस नेवर रीच ऑन द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम. चलिए इसका लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. हम वहां ठीक समय पर पहुंच जाएंगे. इट्स इंग्लिश इज, वी विल बी देयर इन द निक ऑफ टाइम. वी विल बी देयर इन द निक ऑफ टाइम. दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.